बारिश करीब आ रहा है और 1 महीने बाद बारिश है, और जिसको लेकर भिवंडी में नाले सफाई का काम काफी तेजी से यहाँ पे चालू किया गया। क्या लगता है आपको, इस बार ना भिवंडी डूबेगा कि नहीं डूबेगा? सबसे पहली बात तो ये है कि आपने 1 महीना में चालू हो रहा है। अरे 1 महीना का तो ये विषय तो हटा दो, क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है। 7 जून का महाराष्ट्र में बारिश का होता है, लेकिन वो आगे पीछे ही होता। पिछली बार कैसा हुआ था, 5 मई को ही हो गया था। इसलिए बारिश अगर लेट हो रही है तो ये ठेकेदारों को, महानगर पालिका के लिए किस्मत की बात है, और उनको जल्दी कर देना चाहिए। तो अभी हम एक बता दें आपके सवाल का जवाब कि अभी बारिश से पहले सफाई हो पाएगी नहीं हो पाएगी, आप इस वक्त ग्राउंड स्पॉट पे हो, आप ये देख लो। और मैंने आपको जीपीएस वीडियो इस एरिया का, यानी कि प्रभाग क्रमांक 1 प्रभाग क्रमांक 5 के अंदर मैंने जो सर्वे किया वो जीपीएस वीडियो बना करके कई नालों का हमने किया है, और ये भी आप देख लो। तो मुझे तो नहीं लगता है कि बारिश से पहले ये काम पूरा करेंगे। और जैसा कि हर साल होता है कि ठेकेदार बारिश का इंतजार करते हैं, बारिश आए और कचरा बह जाए, और फिर मैं उसमें 4 आदमी उतार के, जेसीबी उतार के, फोटो मार करके महानगर पालिका को दे दें और हमारा बिल पास हो जाए। क्योंकि आपको मालूम है, हमको भी मालूम है, पूरा शहर को मालूम है, भिवंडी महानगर पालिका के अधिकारी सिर्फ और सिर्फ फोटो पे काम करते हैं। ग्राउंड लेवल या फिर वीडियो या फिर स्पॉट पे जाके कोई काम करते नहीं है। इनका काम कागजी कार्रवाई फोटो पे निर्भर होता है। अब फोटो कितना सेकंड का होता है, 1 सेकंड भी नहीं होता है। फोटो मारा, उठा के दे दिया। हो सकता है कि तुम उतार करके फोटो मार करके दे दिए, बाद में जेसीबी आदमी सब गया, तो उसका क्या वैल्यू? तो महानगर पालिका इसी बेस पे इन लोगों का बिल देती है। मैंने आपको भी दिया हूँ वो वीडियो, जीपीएस वीडियो, पूरे नाले का हमने जीपीएस वीडियो बनाया हूँ, और आप देख सकते हो। आज टेंडर को निकाले 10 दिन हो गए, आज 21 तारीख है, 21 मई है, 11 मई से इनकी सफाई हुई है, लेकिन अभी तक महानगर पालिका के द्वारा दिए गए ठेकेदारों से अभी तक कहीं भी सफाई, कहीं भी दूर दूर तक मुझको दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे लगता है कि इस बार भिवंडी महानगर पालिका ने ठेकेदारों के साथ मिल करके भारी भ्रष्टाचार करने की नीयत बना चुकी है। और भिवंडी की जनता को मैं कहना चाहता हूँ, महानगर पालिका के सफाई से उन लोगों के चक्कर में मत पड़ो। तुम्हारी हिफाजत, तुम्हारी जान माल के का जो है कि हिफाजत तुम खुद करो। यानी यहाँ पर भिवंडी महापौर नारायण चौधरी भिवंडी में नाला सफाई बहुत तेजी से किया जा रहा है, ऐसे में यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि नाला सफाई नहीं हुआ, इसके बारे में क्या कहें? भाई देखो, कहने के लिए तो लोग बहुत कुछ कह रहे हैं। महानगर पालिका बोलते हैं हमारी सफाई चालू है, नेता बोलते हैं हमारी सफाई चालू है, महापौर बोलता है कि जो अच्छा सफाई करेगा उसको हम 1 लाख रुपया मैं इनाम भी दूंगा। लेकिन क्या है ये देख लो ना। महानगर पालिका, मैं तो बोलता हूँ कि भिवंडी को डुबाने का ठेका दिया है, साफ करने का ठेका नहीं दिया है, ये क्लियर हो गया है। और वो 1 लाख वाली बात है, 1 लाख का जो बात है, और ठेकेदार को 1 लाख उनका बख्शीश नहीं चाहिए, वो डायरेक्ट अपना पूरा का पूरा जेब में पैसा डाल के हजम करने के चक्कर में। देखा गया 2,44,67,000 का टेंडर इस बार पास हुआ है, और ठेका उन्हीं ठेकेदारों को किया है जो पिछले साल जो नाले सफाई का काम करने में असमर्थ रहे, और अब की बार भी ठेका उन्हीं को दिया गया। मेरा सवाल है ये, आपने पूछा, हमको याद दिला दिया, बहुत अच्छा काम किया आपने। 2023 से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और देखा जा रहा है 2023, 24, 25, 26, यानी वही ठेकेदारों को ठेका दिया जा रहा है जो बार बार भ्रष्टाचार करते हैं, लापरवाही करते हैं और शहर को डुबाने का काम करते हैं। उन्हीं ठेकेदारों को बार बार ये ठेका दे। मुझे लगता है कि महानगर पालिका के ये ठेकेदार जो है कि रिश्तेदार लगते हैं, इसीलिए ये कुछ भी करते हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। नेता भी चिल्ला रहे हैं, समाज सेवक भी चिल्ला रहे हैं, मैंने भी चिल्ला रहा हूँ, आंदोलन किया, भूख हड़ताल किया, गटर नाले में कूदा, ऐसे ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड करो, इनको ठेका मत दो। लेकिन महानगर पालिका का वो कितना बड़ा मुरीद है कि रिश्तेदार है जो बार बार उन्हीं को ठेका देती है। वो रही बात, एक पार्टी ऐसा है कि कई कई जगहों पे नाली सफाई किया जा रहा है, पर उसमें के निकलने वाला वही साइड में ऐसा रोड के बाजू में ऐसा रख दिया, जिससे तकलीफ तो लोगों को हो रही है, पर जो आने जाने वाले जो प्रवासी उनको तो हो ही रहा है। देखा जाए अगर मानसून कभी भी होता है तो वही कचरा पुनः गटर में जाने की शक्यता यहाँ पे दिखाई दे रही है। किसको क्या करना चाहिए? पिछले साल जो सफाई 2025 में हुआ था, वो 2025 में जो सफाई हुई थी कुछ हद तक उन लोगों ने किया था, लेकिन
जितना मलबा निकाले थे सब रोड के नीचे रख दिए थे, और बारिश आ रही थी वो तुरंत वापस भरते चले गए हैं, यानी कि वो वापस जैसा था वैसे ही हो गया। और इस बार भी वो निकाल निकाल के नीचे रख रहे हैं। वो उनका बहाना क्या है, कचरा सूखेगा जब हम उठाएंगे, कचरा सूखेगा हम उठाएंगे, लेकिन कचरा तो सूख जाता है, बारिश गिरने वापस गीला हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है, जो कचरे को लोग उठाते नहीं है और वो कचरा वापस जाता है। और अच्छा वो तो जाता ही है, लेकिन ये जो ठेकेदार लोग हैं इनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती है, और वो अपनी मनमानी घर जानी करते हैं। वो जानते हैं कि हमारा महानगर पालिका हमारा रिश्तेदार है, कोई कुछ कर नहीं पाएगा, और हम जैसा करेंगे और फोटो दे देंगे हमारा बिल निकल जाएगा, और अधिकारी भी वैसा ही करते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, भिवंडी शहर के इस नाले की सफाई में मुझे लगता है कि बड़े बड़े जो नेता लोग हैं उसमें भी ये भी लोग इन्वॉल्व है, क्योंकि सिर्फ समाज सेवक पत्रकार ही आवाज उठाते हैं। ये जो ठेका लिए हैं शहर को बचाने को, जनता को अच्छी सुविधाएं देने के लिए, तो वो कहाँ है? वो कहाँ है भाई? जिन्होंने, जो जनता ने उनको वोट देके जिताया है, वो क्यों नहीं वो आवाज उठाते हैं? इसका मतलब ये है कि ये सब के सब मिले हुए जुले सरकार है। देखा जाए पाजी, हर साल नाले की सफाई की जाती है, पर और हर साल नालों की संख्या हमेशा बढ़ती रहती है, क्या कहना है? हाँ, बहुत भारी काम है। आपने बताया ये नाले की संख्या जो बढ़ रही है ना, मुझे मैं भी, वो कैसा है मालूम है, मिस्टर इंडिया, मिस्टर इंडिया आप जानते हो, मिस्टर इंडिया वो दिखाई नहीं देता, वो कब आता है कब जाता है, वो मिस्टर इंडिया। ये नाला जो है मिस्टर इंडिया हो गया। मिस्टर इंडिया की बात करें तो अभी वो जो झाड़ भी महानगर पालिका लगाती है ना, वृक्षारोपण अभियान के तहत, बराबर है, जाके आप देखो उसमें भी करोड़ों रुपए का घोटाला है। वृक्ष लगा दिया, अब जाके देखोगे वृक्ष है ही नहीं, वो गायब हो गया। तो मिस्टर इंडिया वाला काम है ये। 2023-24 में 92 नाले थे, 25 में 135 नाले हो गए, बराबर। अभी कितना हो गया? अभी 235 नाले हो गए। कहाँ से आया भाई? क्या लगता है? क्षेत्रफल वही है, नाला वही बढ़ रहा है। अरे नाला बढ़ रहा है, क्षेत्रफल नहीं बढ़ रहा है। अरे मैं तो कहता हूँ कि महानगर पालिका नाले को वजूद खत्म कर रही है। मतलब आपका कहना है हर साल नालों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, 200 का आंकड़ा, 300 का आंकड़ा, ऐसा मतलब पार होते रहेगा, पर नाले सफाई नहीं होते रहेगी। देखो अभी कैसा है, महानगर पालिका है भाई, मैं तो इतना लेटर देता हूँ, लेकिन वो हमको गुमराह करके सब जवाब दे देते, बोलते हैं चल भाई तू दौड़ते रहे, और मैं दौड़ते रहता हूँ, मिलता है ही नहीं कोई, उसका कोई निष्कर्ष ही नहीं निकलता। अब सोच लो कि मैंने आत्मदाह करने जैसा इतना बड़ा कदम उठाया, इनके कान पे जूं तक नहीं रहेगा। न कोई नेता आया मेरे सामने मेरे पीछे बोलने वाला, न कोई दूसरा ही कोई आया जिम्मेदार लोग, खाली वोट लेने का रहेगा कि हमको वोट दो, हम तुम्हारा ये काम करेंगे और चले जाते हैं। लेकिन जो सच्चाई से काम करता है, जो सच्चाई से किसी मुद्दे को लेके लड़ता है, उसके पीछे कोई नेता आज तक नहीं आया। लेकिन इस बार एक व्यक्ति है, वो है महापौर नारायण चौधरी साहब, जो शुरू से ही बोल रहे हैं हम नाले में उतर करके चेक करेंगे। मुझसे खुद बोला है कि आप इस बार अकेले नहीं, हम दोनों मिलकर। मैं उनकी इस भावनाओं को सलाम करता हूँ कि चलो कोई तो एक बंदा है जो साथ देने को तैयार है। मैं तो बोलता हूँ हर भिवंडी का हर जिम्मेदार नागरिक को ये काम करना चाहिए, हर नेता को, काउंसिलर को, हर नेता को करना चाहिए ये सब काम। क्यों नहीं करता भाई? इसका मतलब ये है कि सब के सब मिली जुली सरकार है और सब मिल बांट करके बंटाहार करने वाले हैं ये करोड़ों रुपए का, और पब्लिक को इसमें तकलीफ होने वाली है। दूसरी बात, एक सवाल आपका पहले का है वो अधूरा रह गया है कि हमने जो टेंडर जो पुराने लोगों को दे रहे थे उनको मैं ब्लैक लिस्ट करने की कितनी बार मैंने मांग किया है। अभी इस बार 2026 में भी हमने एक लेटर जारी किया था, महापौर और आयुक्त को लेटर बाकायदा दिया हूँ, जो पुराने ठेकेदार है उनके नाम के साथ, तो इन लोगों को अगर आपने ठेका दिया तो मैं आयुक्त के कार्यालय के सामने धरने पे बैठूंगा, आंदोलन करूंगा। उसके बाद तो ब्रेक लग गया। मैंने एक नाले में जाकर के आदमी नगर में, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, वहां जाकर के हमने सर्वे किया, वो वीडियो वायरल हुआ, तो टेंडर को पे ब्रेक लगा। लेकिन महासभा में 7 तारीख को, 7 मई को टेंडर पास हुआ, दूसरे एंगल से वो हुआ, बराबर। लेकिन
ठेकेदार वही पुराने हैं। तो मेरी ये मांग है कि ये पुराने ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करो और इनका बिल दो ही मत, इनका बिल ही मत दो। ये देख लो ना, ये सब सामने है ना, मैं दिखा रहा हूँ ना, प्रत्यक्ष दिखा रहा हूँ, मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, तुम फोटो दिखा रहे हो। तो मेरा एक ही बात है कि अगर आपकी बार भिवंडी शहर में लोगों को तकलीफ हुई, गटर नाला साफ नहीं हुआ, तो मैं 100% मैं नाले में भी उतरूंगा, आंदोलन भी करूंगा और महापौर साहब को भी बुला करके स्पॉट पे बोलूंगा, साहब आओ आप भी उतरो और देखो और चेक करो।